कि रानी बोली तुम निकल गई। ए बहन कि रानी बोली तुम निकल गई। बंदर ने मुझे पछाड़ दिया। पछाड़ दिया सारा श्रृंगार बिगाड़ दिया। हे बहन सारा श्रृंगार बिगाड़ दिया, सारी साड़ी को फाड़ दिया। क्या बात है। आज मेरे भैया पवन रेखा कहने लगी है बहन तुम यहाँ से चली गई ना। हाँ हाँ बोलो। तुम यहाँ से चली गई। हाँ दीदी। एक बंदर बहुत बड़ा आ गया मेरे सामने। अच्छा। वो बंदर आकर के मेरे ऊपर झपट पड़ा, मेरे ऊपर टूट पड़ा। उसने सारा श्रृंगार मेरा बिगाड़ दिया। देख मेरी चूनर को भी फाड़ डाला उसने। आज जी हम का जाने तो हम तो माय पड़ोसे बनी रहती हमें जाने पर नहीं पाई। है बहन मुझे बहुत डर लग रहा है, तू यहाँ से चल, मेरा मन नहीं लग रहा इस बगिया में। दीदी घर को जल्दी चल दे। हाँ जल्दी चल दे दीदी। बहन जल्दी से चलो, हमारा मन नहीं लग रहा है इस बगिया में, बहुत अंदर से घबराहट सी हो रही है। अब जल्दी चल दे। आज मेरे भैया इधर पवन रेखा जो है ना वो वापस आ जाती है महलों को। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। पवन रेखा गर्भवती हो गई। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। समय आने पर उसने एक बालक को जन्म दिया है पवन रेखा ने। भैया इधर बाबा जी लिखते हैं कि पैदा होते ही बालक के, सुन रहे हो ना, कि पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगा। आंधी तूफान मचाने लगा। बिजली चमकी आकाश हिला, बिजली चमकी आकाश हिला, या महाप्रलय दर्शाने लगा। जितने समय बालक का जन्म होता है बड़ी ही घनघोर आंधी तूफान, बिजलियां कड़क रही हैं आकाश मंडल में। ऐसा लग रहा है कि बिजली अभी टूट करके जमीन पर गिर जाएगी। घन घन करके घन घूमर उठा, धड़कन लगी धुन धरती की। आया उबाल तालाबों में,
प्यारे भक्तों, इधर होता क्या है, जिस समय बालक का जन्म हुआ है प्यारे, उसी समय आंधी तूफान महाप्रलय दर्शाने लगा। आंधी तूफान आता है, इतनी बारिश होती है, नदियों में उबाल आ गई। आहा, आज मेरे भैया बालक का नामकरण संस्कार किया गया, तो उस बालक का नाम रखा गया कंस। बालक का जब नामकरण हुआ तो उसका नाम रखा गया कंस। धीरे धीरे जो है कंस राज बड़ा होता है, बच्चों के साथ में खेलने जाया करता है। सब अपने बराबर के बच्चे हैं, सबके साथ में खेलता है। एक दिन की बात है, सारे बच्चे एकत्रित हैं। कंस ने पूछा, ए भैया, हेलो, ए आज तुम्हारे घर में क्या बना था? भैया, हाँ, आज हमारी अम्मा ने खीर बनाई थी। चल खीर बनाई थी। मैं तो पागल होएगा, देख ले। तेरे घर में सुन, तेरे घर में तो एक बुकरियों नहीं लगा। मेरे घर में बुकरिया नहीं लगा। आज हमारी बे दीदी पड़ोस वाली ना थी, हाँ, अम्मा की बेटी ना बे, अम्मा की हमारी बेना थी, बड़ी अम्मा बे थोड़ो दूध दे के बाद आज हमारे घर में खीर बनी थी। तू झूठ बोल रहा है, तूने खीर सही सच में खीर खाई? एक बात बताए, अगर तुम्हें विश्वास ना हो हाँ, तो हमारी जीव चाट लो। अरे सुन सुन, अगर तूने खीर खाई है ना, चल वो जो सखा है ना, ए भैया हेलो, हाँ हाँ, बताओ बताओ, हमारा सखा तुम इसकी जबान चाट करके देखो। अगर इसने वो क्या कहते हैं, इसने अगर खाया होगा ना ये खीर को, तो इसकी जबान मीठी होगी। अरे दूसरे का पूछे, देखो खुद चले जाओ। तुम्हें अगर ना विश्वास हो तो हमारे बनारस चले जाओ, बर्तन रखे हैं उन्हें चाट के देख ले। अरे नालायक, तुझे मैं बर्तन चाटने वाला दिख रहा हूँ? नहीं मने तो कैसे, अब बताओ, छाती फाड़ के दिखा नहीं सकता। ऐसा करो, ए हेलो हेलो, बोला बोला बोला, तुम इनकी इसकी जबान चाट के देखो, इसकी जबान अगर मीठी होगी ना। भैया भैया तुम काय देखे आओ, तुम्हें पहले चाहिए तो तुम्हें चले आओ, जीभ चाट के देख ले। आए बिल्कुल ले, हम जान गए जो कैसो आदमी है। हाँ, हम तो खीर खाई सब, तुम ऐसे आओ, तुम बिल्कुल देख ले, अम्मा है बिल्कुल बात लबरा है, लबरा जीव चटवे हुए तो है, मीठे के मार रहा है, मान गए जा। अरे नालायक, नालायक ना। आज मेरे भैया कंस राज ने कहा, चल तू अपनी जीभ निकाल करके बाहर देख चटवा इसको। जितने समय उसने जीभ निकाली ना, कंस राज ने तलवार से उसकी जीभ काट ली महाराज। तेरी अभी जीभी काटी, अगली बार तेरी गर्दन काट लूंगा। अगली बार तेरी गर्दन काट लूंगा। चुप, नहीं मानेगा, है भी नहीं पास में, नहीं मानेगा। आज मेरे भैया इतने उत्पाद करता है कंस, इतने उत्पाद करता है कि रोज उलहना महाराज के प्यास में आता है। रोज उलहना कंस महाराज के पास में आता है। और बाबा जी लिखते भी हैं, कि बचपन में बच्चों के यमुने, भैया कि बचपन में बच्चों के यमुने, कितने ही बच्चे मार दिए, कितने ही बच्चे। बचपन में बच्चों के यमुने, कितने ही बच्चे मार दिए, कितने ही
आज मेरे भैया इतने इसने अपने बचपन में न जाने कितनों बच्चों को मार डाला महाराज, न जाने कितने बच्चे मार डाले इसने। और कि गौशाला कहीं जल रही थी, देवालय कहीं टूटते थे, देवालय कहीं टूटते थे। पड़ती थी मार ब्राह्मणों पर, मुनियों के माथ फूटते थे। पड़ती थी मार ब्राह्मणों पर, मुनियों के माथ फूटते थे। आज मेरे भैया इधर कहीं पर संत महात्माओं की कुटियां हैं, उनमें आग लगा देता है, मंदिरों को तोड़ फाड़ मचाया करता है, बड़ा उत्पात कर रहा है। एक दिन की बात है, इसने मंदिरों में गऊओं को कटवाना प्रारंभ कर दिया। मंदिरों में, दीवालों में, गुरुद्वारों में ये गऊओं को कटवा रहा है। एक दिन की बात है प्यारे, कुछ लड़कियां माखन बेचने जा रही थी, माखन लेकर के जा रही थी। ए हेलो, कहाँ जा रही हो? कहिए बाबूजी। हीरा बेटे। चुप नालायक। कहिए महाराज, क्या बात करना चाहिए? कहाँ जा रही है? हम जा रही जो अपना ददमाखन ले बेचन जा रही हूँ। कहाँ जा रही है बेचने? मगर तुमको क्या मतलब नालायक, तुम क्यों छेड़? कहाँ जा रही बेचने माखन? गोकुल और वृंदावन। अच्छा, गोकुल वृंदावन। नहीं तो बर्ताव बरसाने जा रही, तुम्हें क्या मतलब लेन का है? नहीं, अपना मथुरा में ऐसा कोई खरीदने वाला नहीं। तू अपने राज्य का माखन, अपने गांव का, अपने यहाँ का माखन तुम मथुरा वृंदावन बरसाने में बेचेगी? एक बात बता, हमें लड़कों से बात करनी अच्छी नहीं लगती है, तुम चले जाओ यहाँ से। हम तुमसे हेलो। हाँ। अच्छा एक बात बताओ। हाँ राजकुमार कहिए। इसमें से कितनी कुंवारी हैं और कितनी ब्याही हैं? देखो एक बात कहे। हाँ। देखो भैया, हाँ। जाबाली है ना, हाँ। जाबाली जाकी शादी है गई। अच्छा। हाँ, और जाबाली है जाकी शादी होगी, हम ही खाली कुंवारी हैं। तू ही कुंवारी है? हाँ, कहिए भैया। अच्छा बताओ ना भैया, क्या बात है, आप क्यों हमको छेड़ रहे हो? ऐसा करो, आज अपने मटकी का माखन हमें खिलाओ भैया। हाँ। नहीं, अपनी मटकी का माखन मुझे खिलाओ भैया। हाँ? आपसे हाथ जोड़ रही हूँ, निवेदन कर रही हूँ, देखो ऐसा मुझे जाने दो भैया। अपने मटकी का माखन मुझे दो। नहीं भैया, ये माखन मैं बेचने के लिए जाती हूँ। आज का माखन नहीं बेचा जाएगा। क्यों नहीं दोगी? नहीं दोगी? नहीं। आज मेरे भैया। ओ दीदी देख, जो तुमने को देखो तो माथे में गया खपरी बढ़िया माँ का ना करना दिए। आजा तो तुम तो नहीं फात खपरी। अबे मैं इज्जत से मांग रहा हूँ, दे दो वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ में। आप माँ का तो देखबे ना दिए, नहीं दोगी? आज मेरे भैया कंस ने अपनी जो मंडली बनाई थी ना, सबको ले गया, सारा माखन छीन लिया और सबको बांध दिया, सबके हाथ पैर बांध दिए और ले लिया हाथ में चाबुक और कहने लगा चल पेट के भर रेंग। भैया कदा पैसा ना करो भैया, माखन खा लो। नहीं या तू पेट के भर रेंग, जैसे सांप रेंगता है ना वैसे रेंग। पैसा ना करो
भैया मान जाओ, ऐसा मत करो, मैं शिकायत आपके पिता के सामने ले जाऊंगी। अगर पिता के पास पहुंच गई ना तो अगले दिन तुझे जान से मार तो दूंगा। भैया जान से न मारो, मैं कदाप नहीं कहूंगी आपसे पिता से। और ये 201 मुद्राएं मंडल ऊंचा से प्रदान हो रही, मामूती सदैव कल्याण करते रहे, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, भैया के ऊपर कृपा दृष्टि बनी रहे। बोले गोविंद भगवान की। आज मेरे भैया सबको बांध दिया और कहने लगा पेट के बल जो है रेंगो जमीन पर, ऊपर से मार पड़ रही है, वो बेचारी लड़कियां पेट के बल जो है रेंग रही है जमीन में। हाय हाय बहुत चिल्लाती कहती भैया छोड़ दे मुझे, लेकिन कंस इतना क्रूर है वो कहाँ छोड़ने वाला। आज मेरे भैया बहुत पिटाई की, कंस वहां से चला जाता है। वो लड़कियां जो है ना उग्रसेन के पास में पहुंचती हैं शिकायत लेकर के। कहने लगी महाराज आपका बेटा बहुत उत्पात कर रहा है, ऐसा करो इसको समझा दो। देखो मेरी कैसी हालत कर दी है तुम्हारे बेटे ने। आज मेरे प्यारे भैया इधर उग्रसेन ने कंस राज को बुलाया। कंस को बुलवाया। कहिए पिताश्री आपके चरणों में पुत्र का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो कल्याण हो। ये पहले बताओ। हाँ कहिए पिताश्री, सुनिए मेरी बात को के पिताश्री के चरण में और करे पुत्र प्रणाम, और पिताश्री आशीष दो मेरा बड़े ज्ञान। आपसे मेरा कहना है कि पिताश्री के सामने कदापि विलंब नहीं लगाना चाहिए, और पिताश्री के चरणों में बेटे को पिताश्री क्या कहना चाहते हो? बेटा ये मैं क्या सुन रहा हूँ, ये लड़कियां तुम्हारी शिकायत लेकर के तुमने इनको बहुत पीटा। पिताश्री आप एक बात भूल रहे हो। क्या? ये इनकी बात कर रहे हो आप? हाँ। ये गोपिकाएं बदचलन है, ये तो जातीय नालायक। आपको बताऊं ये हमसे खुद अभद्रता की बातें करती हैं, इसीलिए मैंने इनको छेड़ा, अन्यथा आप जानते मैं कोई गलती नहीं कर सकता हूँ। आपको विश्वास होना चाहिए। वो लड़कियां रो रो करके कहने लगी महाराज ये झूठ बोल रहा है, इसलिए मेरे साथ में बहुत गलत व्यवहार किया, बहुत मारा है, मेरी हालत देख लो कैसी हो गई है। आज उग्रसेन ने कहा बेटा तू ये क्या कर रहा है? अरे कदापि पिताजी आपके आज्ञा के अनुसार ही चलता हूँ। ये सुन लड़कियां कि बेटा हो के शेर का तो करे सियार का काम, करे सियार का काम, मान मेरा रखा नहीं और निकला नमक हरा। उग्रसेन कहने लगे तुझे मालूम है कि तेरा पिता इस राज्य का राजा है, तू कैसे एक राजा का बेटा है, तू एक राजकुमार है। सुनिए मेरे बूढ़े बाप,
मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप तो मेरे ऊपर चढ़े जाते हो। सुनो मेरी बात, गधे पे अगर फाइल रख दी जाए, गधे पे अगर फाइल रख दी जाए तो गधा ये मत समझे मैं वकील हो गया हूँ। आप सुनो मेरी बात को, आप बूढ़े हो गए हो और 60 साल के हो गए हो, इसलिए आपकी बुद्धि सटिया गई है। अब मैं राज कैसे चलाया जाता है आपको बताऊं। सुनो मेरी बात, बोलो। ये प्रजा कैसे चलाई जाती है आपको पता नहीं। ऐ सुन, प्रजा को ऐसे नहीं चलाया जाता। तू जैसा व्यवहार कर रहा है, प्रजा तो एक पुत्र के समान होती है। ए बूढ़े बाप सुनो मेरी बात। बेटा तुम सुनो मेरी बात। सुना, जो शेर है ना, जिस जंगल में जहाँ पर रहता है वहाँ पर वो शिकार नहीं करता। शेर जिस समय जिस जगह पे रहता है प्यारे, वहाँ वो शिकार नहीं करता। उसको मालूम है अगर मैं जहाँ पर रहता हूँ वहीं पर शिकार करूंगा तो एक दिन अकेला हो जाऊंगा। अगर शेर शिकार को नहीं करेगा तो वो खुद ही तुम्हारी तरीके से मर जाएगा। बेटा मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये प्रजा तुम्हारी है, ये तुमको पिता समझती है, भगवान तुमको समझती है, और तुम उसको एक बात इतना दर्द दे रहे हो, इतना उत्पाद उसके साथ में कर रहे हो। मेरे बूढ़े बाप, आप भाषण मुझे मत सुनाओ। शांत हो जाओ वरना इतनी मार दूंगा ना तुम्हें, तू अकल ठिकाने पे आ जाएगी। सुनते हो इनकी भाषाओं को, हमारे पिताश्री क्या बोलते हैं। सुनो मेरे बूढ़े बाप, अब आपको बताता हूँ। अब आप 60 साल के हो चुके हो, आपकी बुद्धि सटिया चुकी है। मेरी बुद्धि सटिया नहीं गई है। अब राजपाट ये त्याग दो और मुकुट ताज के अपना ताज मुझे दे दो, इसी में भलाई है। सुनो महाराज, आपसे पिताश्री कहना चाहता हूँ। पिताश्री बोल। आज मेरे भैया इधर कंस राज ने अपने पिता को गद्दी से नीचे घसीट करके फेंक देता है। कहता है तुम्हारी बुद्धि सटिया गई है, तुम बूढ़े हो गए हो, अब तुम्हारी अच्छे से बुद्धि काम नहीं करती। अपने पिता को उठा करके जेल में डाल दिया और वहां का राजा स्वयं बन करके बैठ गया। प्यारे वहां के जितने भी 10-20 लड़के थे, उसके टाइप के फुक्का टाइप वाले, नशेड़ी भंगेड़ी गंजेड़ी वाले, उनको अपनी मंडली में जोड़ लिया और अपनी जय जयकार करवाने लगा। कंसराज की, कंसराज की जय हो, कंसराज की जय हो। आज मेरे भैया सब उसकी जय जयकार करने लगे। सोचने लगे जितने भी उसके लड़के थे ना, कहने लगे अब मेरा राजा बना है, अब मेरी मनमानी होगी। अब तो हीरा बेटे की जय जयकार होगी। अरे नालायक, आज मेरे भैया आज धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। कंस राज ने ऐलान कर दिया है, सुनो मेरी बात। कहिए महाराज। जितने भी मेरे राज्य में मंदिर है सगरे तोड़वा करके वहाँ पर दारू अड्डा बनवा दो, जो गली गली में बूचड़ खाना खुलवा दो, जो क्या शराब जो है फ्री में बंटवाओ। अरे महाराज, जितने बूढ़े लोग हैं उनको मार डालो और जवान जितने हैं उनको अपनी सेना में भर्ती कर लो। सेना में भर्ती किया जाए। हाँ हटेले पीछे, पहले तुम पर मौका आएगा। दादा तुम हटा परीक्षण मारा, हट जाओ ना, फायदा का रहे। हम बता, तुम उठ कर चले जाओ यहाँ। जाओ जाओ जल्दी सटकाओ। जो भी महाराज, राम नाम की टिकट ले और बूढ़े वाले हो सो सटक ले। हाँ बिल्कुल ना आफत है। जितने बूढ़े लोग हों सबको मार डालो और जितने जवान हैं सबको अपनी सेना में भर्ती कर लो। आ जाओ भैया, सब लोग आ जाओ, हमारे नौजवान भैया सब लोग आ जाओ। अरे तुम्हारे तो दिल के तो बूढ़े हैं और जो बुढ़ा बूढ़े सब घास बूढ़े हैं। आप आ जाओ, तुम्हारी हो जय जय और गुजर हो हमारी। आज मेरे प्यारे भक्तों, इधर कंस राज जो है उसके ऊपर कोई लगाम नहीं रह गई। प्यारे एक बात तुम्हें बताएं, जिस बाग में माली नहीं होता है,
जिस बाग में माली नहीं होता है उस वो बाग उजड़ जाता है, जिस बाग की रखवाली नहीं होती वो बाग उजड़ जाते हैं। आज इधर कंस के ऊपर कोई जो है दबाव नहीं है, कोई दबाव करने वाला नहीं, अब तो बिल्कुल जो है फ्री हो गया है, अब मनमानी कर रहा है अपनी। आहा, आज बड़ा ही अत्याचार मच रहा है, गौओं को कटवाया जा रहा है, ब्राह्मणों संतों को महात्माओं को बहुत सताया जा रहा है। निष्ठर का बढ़ने लगा ज्यों-ज्यों अत्याचार, निष्ठर का बढ़ने लगा ज्यों-ज्यों अत्याचार, त्यों-त्यों सारी शर्त में छाया। निश्चर का बढ़ने लगा ज्यों-ज्यों अत्याचार, त्यों-त्यों तो सारी सच में छाया हाहाकार। जितनी पृथ्वी, जितने राज्य के लोग हैं, जितनी प्रजा है, सब हाय हाय चिल्ला रही है, सब भगवान को याद करते हैं, हे प्रभु कब आओगे तुम, कब आओगे, इस पापी से छुटकारा दिलाओगे भगवान, कब आओगे। मेरे प्यारे भैया, ये पृथ्वी बेचारी अकुला करके वहां से बाहर खड़ी हुई, पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास में पहुंचती है। मेरे भैया, एक दिन पृथ्वी जो है परेशान होकर के भगवान ब्रह्मा के पास जाती है, कहने लगी पितामह अब इस पृथ्वी का जो अत्याचार बढ़ रहा है, ये भार मुझसे, पाप का भार जो है ये सहा नहीं जाता, भगवान कुछ करो। इस भार को मैं सह नहीं पाऊंगी। हरे राम राम सीता राम, छोटे से मेढक को डर रहे हैं इतने लोग। बैठ जा सभी लोग, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आज पृथ्वी कहने लगी भगवान कोई उपाय करो जिससे इस पाप से मुझे छुटकारा मिल जाए, इस पाप से छुटकारा मिल जाए। ब्रह्मा जी कहने लगी हे देवी मेरे वश में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा करो, एक काम करो, सभी लोग जो है भगवान को याद करो, अगर कोई कुछ कर सकता है तो केवल परम पिता परमात्मा ही कर सकते हैं, और कोई कुछ नहीं कर सकता, भगवान को टेर लगाओ। आज जितने भी वहां से चार्जर ना हिलाओ, चार्जर हिल गया भैया वहां से आगे। आज मेरे भक्तों जितने देवताएं हैं कहने लगे, सब भगवान को याद करने लगे।
हे प्रभु कि मेरी तेर सुनो हे गिरधारी, हम गए हैं शरण में आई रे, तेर सुनो हे गिरधारी। मेरी लाज रखो हे गिरधारी। देखो भैया, कमेटी से एक संदेश आया है तुम लोगों के लिए कि किसी के ऊपर रंग मत डालिए, ठीक है ना? रंग किसी के ऊपर मत डालो, ताकि देखो ऐसा कोई काम ना करो जो प्रेम बढ़ाने के चक्कर में जो प्रेम है उसको भी खत्म कर दो। तो देखो किसी के ऊपर रंग नहीं डालेगा, प्रेम से रहिए। मेरी लाज रखो हे गिरधारी, हम गए हैं शरण में आई रे, तेरे सुनो हे गिरधारी। बहुत दिना हुई गए प्रभु की खबर लई तुम नाए। बहुत दिना हुई गए प्रभु जी खबर लई तुम नाए, ओ रामा खबर लई तुम नाए। मेरी लाज रखो हे गिरधारी, हे प्रभु मेरी लाज रखो हे गिरधारी, हम गए हैं शरण में आई रे, लाज रखो हे गिरधारी। आज सारे देवी देवता खड़े हैं और भगवान को पुकार लगाते हैं, प्रभु जल्दी से आ जाओ, मेरी लाज रखो, इस अत्याचार को मैं सह नहीं पा रही हूँ। आज पृथ्वी रो रो करके कहती है, हे भगवान कि अवतार लो मुरारी, अवतार लो मुरारी, ये दिन गुजर न जाए।
पुकारे लो मुरारी, कहीं दिन गुजर न जाए, कहीं तेरे इंतजार में, कहीं तेरे इंतजार में ये दम निकल न जाए, कहीं तेरे आज जितने देवी देवता हैं सारे भगवान को याद करते हैं, हे प्रभु जल्दी से आ जाओ, उसको इस अत्याचार से मुझे बचाओ। भगवान मैं इस अत्याचार को सह नहीं पा रही हूँ। मेरे प्यारे भैया कि खड़े हुए थे देवगढ़ वन पाने के काज, उसी समय आकाश से आई या आवाज। देवताओं के लिए एक आकाशवाणी होती है। हेलो भैया इसकी थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो। आकाशवाणी होती है देवताओं के लिए। आकाशवाणी ने देवताओं के लिए कहा कि हे देवगणों, हे मुनि वृंदों, रो रो कर मुझे रुलाओ ना, रो रो कर मुझे रुलाओ ना, हे वसुंधरे निश्चिंत रहो। हे देवगणों, हे मुनि वृंदों, रो रो कर मुझे रुलाओ ना, रो रो कर मुझे रुलाओ ना, हे वसुंधरे निश्चिंत रहो, अब ज्यादा व्यथा सुनाओ ना। हे वसुंधरे तुम निश्चिंत रहो, अब ज्यादा व्यथा सुनाओ ना। आकाशवाणी हुई है देवताओं तुम ज्यादा मत रो। हे पृथ्वी तुम ज्यादा मत रो, अपनी व्यथा मत सुनाओ, और मेरी बात ध्यान से सुनो। विश्वास करो, धीरज धारो, निश्चर का काल आ रहा है, निश्चर का काल आ रहा है। पृथ्वी का भार हटाने को फिर पृथ्वी पाल आ रहा है। पृथ्वी का भार हटाने को पृथ्वी का पाल आ रहा है। बोले गोविंद भगवान की। इधर मेरे भैया जय हो प्रभु। आइए सभी भक्त सुंदर झांकी का दर्शन करेंगे और इसके बाद में आइए सभी भक्त जो हैं सुंदर सी झांकी का दर्शन करेंगे और इसके बाद में भगवान की जन्म की कथा से थोड़ी सी सुन करके आरती प्रसाद लेंगे, बढ़िया बधाई डालेंगे, तब अपने अपने घरों को जाएंगे, है ना। लाइए भैया झांकी। आज मेरे भैया इधर भगवान ने सारे देवताओं से कहा है, देवताओं तुम निश्चिंत होकर के रहो, मैं बहुत जल्द आ रहा हूं।
मैं इस पापी को बहुत जल्द जो है पहुंचाऊंगा इसके धाम। मैं इस पापी को बहुत जल्द खत्म कर दूंगा। आज मेरे भैया इधर होता क्या है, एक इधर कंस राज की एक चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी, यानी देवक की पुत्री देवकी जिसका नाम है, वो शादी योग्य है प्यारे। इसमें मैंने विचार किया कि मेरी बुराई बहुत हो गई है, क्यों ना एक अच्छा काम कर ले जिससे लोग मुझे अच्छा कहने लगे, बुरा तो कहने ही लगे हैं। आपको बताएं, सूरसेन के बेटा उग्रसेन के वसुदेव जी के साथ में देवकी का विवाह जो है तय कर देते हैं। बटेश्वर के राजा सूरसेन के बेटे वसुदेव जी के साथ में देवकी का विवाह तय कर दिया गया। वसुदेव जी महाराज आते हैं, देवकी के साथ में विवाह हुआ। कंस राज मन में विचार करने लगा, क्यों ना थोड़ी दूर तक अपनी बहन को छोड़ करके आए तो लोग कहेंगे कि कंस के हृदय में भी दया है, कंस के हृदय में भी दया है, सब लोग मुझे अच्छा कहने लगेंगे। मेरे भैया ये कंस राज जो है अपनी बहन को विदा करने के लिए जा रहा था, स्वयं रथ को हाँक रहा था और बहन बहनोई रथ के ऊपर बैठे हैं प्यारे। आज मेरे भैया बाबा जी लिखते हैं कि रथ में देवकी जा रही थी, पीछे से एक रिसाला था। वसुदेव कुंवर का साला था। आज मेरे भैया आज मेरे भैया इधर कंस राज भेजने के लिए जा रहा है, तब तक जो है कंस राज के लिए एक आकाशवाणी हो जाती है। आकाशवाणी कैसी? कि वो कंस राज मत फूल फूल या फूल फूल कुम्हलाएगा, या फूल फूल कुम्हलाएगा। विश्वास रहे बस यही फूल तुझको धूल में मिलाएगा। वो कंसराज जिस बहन के लिए इतना आनंद बना रहा है, तुझे ये मालूम होना चाहिए क्या? सुन कि जिस बहन देवकी के पीछे इतना आनंद मनाता है, इतना आनंद मनाता है। क्यों भैया वहां से सब लोग हटो, वहां से हटो, एक लड़का बैठेगा वहां, ये जितनी भीड़ है वहां से हटो। टिंकू केवल तुम बैठोगे वहां, ये जितने लोग तख्त पे बैठे सब लोग पीछे बैठ कर कथा सुनो। भैया सब लोग कृपया करके निवेदन है हमारे भैयों से, आज मेरे भैया इधर जो है आकाशवाणी हुई है, कंसराज जिस बहन के पीछे तो इतना आनंद मना रहा है ना। हाँ महाराज,
मेरी बात सुन। बोलो बोलो, मुख को खोलो, क्या कहना चाहते हो? बसदेव, आज तुम्हारी अंतिम परीक्षा है, कहिए क्या कहना चाह रहे हो? बोलो। सुन मेरी बात। बोल बोल, मुख को तू खोल। जिस बहन के लिए इतना आनंद मना रहा है, इतना प्रसन्न हो रहा है, हाँ हाँ, सुन मेरी बात। बोलो बोलो। इसके 8वें गर्भ वाला देवों का गर्भ बढ़ाएगा, देवों का गर्भ बढ़ाएगा, और तुझको तेरे मित्रों समेत यमपुर की हवा खिलाएगा। तुझको तेरे मित्रों समेत यमपुर की हवा खिलाएगा। आज मेरे भैया आकाशवाणी हुई कंस के लिए, कंसराज तू जिस बहन के लिए इतना प्रसन्न हो रहा है, इतना खुशियां मना रहा है, इसके 8वें गर्भ से जो लाल होगा वो तेरा काल होगा, तुझको मारेगा, तेरे मित्रों को मारेगा और यमपुर भेज देगा वो। ये बात सत्य है, बिल्कुल सत्य है। ए बहन देव की, सुन मेरी बात को। मैं वो पेड़ नहीं रखूंगा जिससे फल तैयार होगा। देवकी, मैं तुझे अभी घसीट के जमीन पे मारूंगा। आज तुझसे मेरी मौत पैदा नहीं हो सकती, सुनती है मेरी बात को? तभी में इधर कंसराज ने देवकी के केशों को पकड़ करके रथ से नीचे खींच लेता है, वो मारने ही जा रहा था, तब तो वसुदेव जी महाराज आगे सामने हाथ जोड़ करके कहने लगी, महाराज कहिए क्या कहना आप चाहते हो? राजा हैं, आप राजा हैं। हाँ बोलो बोलो, मुख को खोलो, क्या कहना चाहते हो? आपको स्त्री के ऊपर हाथ उठाकर शोभा नहीं देता। एक बात बोलूं आपसे? बोलो। बोलते तो बहुत सुंदर हो, मगर एक बात बताऊं? कहो महाराज। बात करते हो बिल्कुल बंदर की तरीके से, इसलिए इधर पेड़ पे उलझ जाओ, उधर पेड़ पे छिलक जाओ। एक बात कहूं? नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। ओए बसदेव, मैं कह रहा हूँ, अगर मेरा काल इसके कोख के द्वारा पैदा होगा तो मैं अपनी बहन को मार दूंगा जान से। नहीं तो महाराज, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। बोलो बोलो। देवकी को आप मत मारो, आप देवकी को मत मारो, ऐसा करो देवकी के जगह पे मेरे प्राणों को ले लो। एक बात बोलूं आपसे बहनोई श्री, आप मेरी रास्ते में मत आओ, अन्यथा मेरी तलवार से पता नहीं कितने बार ये सरों को कलम कर दिया। महाराज आपको मालूम होना चाहिए, मेरा इसके साथ में विवाह हुआ है, मरने जीने, साथ मरने जीने की मैंने कसमें खाई हैं। वो मर्द ही कैसा जिसके सामने पत्नी को कोई मार दे। महाराज आपकी बहन है, फिर भी आप मेरे रहते हुए इसे नहीं मार सकते। एक बात आपसे कहूँ? कहो महाराज। इसे मुझे मार देने और आपकी शादी हम अपने यहाँ से किसी दूसरी स्त्री। नहीं महाराज, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं ऐसा हो सकता? आप सुनो मेरी बात, आप उसे क्यों मारने जा रहे हो? अरे इसकी कोख से मेरा काल पैदा होगा, इसलिए इसे मार दूंगा। महाराज ऐसा करो ना, तुम मुझे मार दो, अगर मैं मर जाऊंगा तो पुत्र ही नहीं होंगे। ये ऐसा सिद्ध नहीं हो सकता कि आदमी को मार दो तो इसके गर्भ से कोई संतान ना, इसका विवाह कहीं अंत हो गया। महाराज मेरे मरने के बाद में क्या इसकी दूसरी शादी करोगे? अगर कहीं दूसरे जगह पे ये चलेगी, पता नहीं उसके साथ में संतान पैदा हो, वो मुझे मार दे। अच्छा महाराज, अगर ऐसी बात है तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। बोलो बोलो, मुख को खोलो, क्या कहना चाहते हो? महाराज मैं आपको ये वचन देता हूँ कि इसके गर्भ से जो भी संतान होगी वो तुम्हारे चरणों में समर्पित कर देंगे। बसदेव, ये बात आप कहते हो
तो ठीक है, खाओ यमुना मैया की कसम। यमुना मैया की कसम खा करके कहता हूँ कि इससे जो भी संतान होगी वो तुम्हारे चरणों में ला करके रख दूंगा। खाओ गोदर बाबा की कसम, जो इससे संतान होगी मैं तुम्हें समर्पण कर दूंगा। गोवर्धन बाबा की कसम, जो भी संतान होगी जो भी संतान होगी वो तुम्हें समर्पित कर दूंगा। ठीक है, तो मैं तुम्हारे कहने पे इसे ढील रहा हूँ। अरे सुनती है मेरी बात को, मेरे साथ में छल नहीं करना, अन्यथा तू जानती है मुझे मेरी बहन, मैं वो हाल करूंगा तेरा बेहाल कर दूंगा। आज मेरे भैया इधर कंस राज जो है अपनी बहन भानुई को छोड़ देता है, क्योंकि वसुदेव के ऊपर इतना विश्वास था, विश्वास करके छोड़ दिया। कहने लगे जाओ जो भी संतान हो वो मुझे दे जाना। भैया मुनीम, मगर एक बात बोल नरेंद्र रहे भैया, हो, हाँ जी, एक बात बोल रहे हो, क्या महाराज? अब बटेश्वर नहीं जाओगे, इसी मथुरा में रहोगे मेरे साथ में। जब मेरे काल का उत्पन्न हो जाए उसके बाद आप बटेश्वर जा सकते हो महाराज, इससे पहले नहीं तुम्हें भेजूंगा। हाँ भैया आ जाइए, आइए सभी भक्त यहाँ से एक बार झांकी देख लें और जन्म झांकी के बाद में करवाएंगे। बोले गोविंद भगवान की। हाँ।